नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। कहते हैं संसार की गति शक्ति से ही होती है, इसलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा ने सृष्टि की रचना की। आदि शक्ति देवी माँ का एक स्वरूप है, माँ बगलामुखी, जो 10 महाविद्याओं में से एक है। माँ बगलामुखी का ये दरबार पहाड़ों पर स्थित है। इसके बारे में मान्यता है कि इसे पांडवों ने स्थापित किया था, जिसका इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। सृष्टि की गति मां जगदम्बा के इशारों पर ही चलती है। जाना नहीं जाया जाया ऐसे में माता रानी की कृपा जिस भी साधक, भक्त या श्रद्धालु पर हो जाती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। माता रानी तंत्र, मंत्र, यंत्र तीनों की सिद्धि का वरदान देती हैं। देवी माता काली बनकर राक्षसों का संहार करती हैं, तो लक्ष्मी स्वरूप में धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं और महाविद्या स्वरूप में दर्शन देकर कल्याण करती हैं। मान्यता है कि हिंदुस्तान की धरती पर मां का एक दिव्य धाम ऐसा भी है जहां मां शत्रु विजय का वरदान देती हैं। दावा किया जाता है कि मां के उस दरबार की स्थापना पांडवों ने की थी, लेकिन मां उस दरबार में बगलामुखी स्वरूप में विराजमान है और स्वयंभू हैं। माता बगलामुखी के इस मंदिर में आकर भक्तों के केवल कष्ट ही दूर नहीं होते, बल्कि उनके शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। मां आदिशक्ति उस दरबार में पिछले 5000 साल से भक्तों को कल्याण का वरदान दे रही हैं। मां की कृपा पाने के लिए आपको आना होगा मध्य प्रदेश के आगर मालवा क्षेत्र के नलखेड़ा में, जहां माता साक्षात दर्शन देती हैं और भक्तों के सारे संकटों को हर लेती हैं। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं मानी जाती हैं। मां अपने इस भवन में पीतांबरा स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती हैं। पौराणिक पांडुलिपियों में मां बगलामुखी के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है, मां बगलामुखी अपने उसी स्वरूप में इस धाम में विराजमान है। पौराणिक जानकार और धर्मशास्त्री मानते हैं कि मां हल्दी रंग के जल से प्रकट हुई थी। पीले रंग के कारण मां को पीतांबरा देवी भी कहते हैं। पीतांबरा पीड़ बोलते हैं, इसलिए इनको पीला ज़्यादा पसंद है। इनको जितने भी वस्त्र पहनाते हैं वो सब पीले पहनाते हैं, और मिठाई चढ़ाते हैं तो वो भी पीली चढ़ाना चाहिए। बगला की क्रिया जितनी भी होती है वो हर चीज़ पीली ही पसंद करती है, इसलिए इनको पीतांबरा पीड़ कहा जाता है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसीलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है। मां पारंबा की 8वीं शक्ति मां बगलामुखी का ये दरबार पूरी तरह से पीले रंग में रंगा दिखता है। प्रवेश द्वार पर मां का वाहन सिंह स्वागत करता है। मंदिर के शिखर भी
पीत रंग में रंगे दिखते हैं। साथ ही शिखर पर लहराता भगवा ध्वज मां की असीम शक्ति को प्रतिष्ठित करता है। लखुंदर नदी के किनारे स्थित इस दरबार में मां बगलामुखी त्रिशक्ति स्वरूप में विराजमान रहती हैं। ये धाम शाक्त के साथ साथ शैव सन्यासियों के लिए पवित्र और पावन माना जाता है। मां के दरबार में अखंड ज्योति भी जलती है और सैकड़ों दीपों वाला ज्योति स्तंभ भी दिखता है। मां के गर्भगृह में पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक बनाने की परंपरा भी दिखती है, जिसके बारे में मान्यता है कि ये उन अर्जियों, मन्नतों का प्रतीक हैं जिनको पाने के लिए श्रद्धालु इस दरबार में मत्था टेकने आते हैं। मां के इस दरबार में श्रद्धालु अपना कोई भी संकट, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या क्यों न लेकर आएं, मां हर कामना पूर्ण कर कल्याण का वरदान देती हैं। मां के इस दरबार में जो भी भक्त अपनी मन्नत लेकर पहुंचता है, मां उसकी हर मन्नत पूरी करती हैं। पांडवकालीन मां के इस दरबार में मां शक्ति सिद्धियां भी देती हैं और शक्ति भी देती हैं, जिससे जीवन की परेशानी से सामना करने की ताकत मिलती है और हौसला मिलता है। मां बगलामुखी के इस दरबार में रोजाना सुबह सूर्य देव अपनी पहली हाजिरी लगाते हैं। लखुंदर नदी अपने पानी से रोजाना मां के पैरों को धोती है। मां अपने इस दरबार में आदि शक्ति की त्रिशक्ति स्वरूप में दर्शन देती हैं। दरबार की मान्यता ये कहती है कि इस दरबार में माता रानी स्वयंभू हैं। मां बगलामुखी के इस चमत्कारी मूर्ति की स्थापना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। महाभारत काल में भगवान कृष्ण की प्रेरणा से इस मंदिर को धर्मराज युधिष्ठिर ने बनवाया था। यह पांडवकालीन मंदिर है। पांडवों ने यहाँ साधना करी, विजय प्राप्ति के लिए। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडव भगवान कृष्ण के कहने पर यहाँ आए थे और यहाँ आकर उन्होंने साधना करी थी, तो मां ने स्वयं प्रकट होकर उनको वरदान दिया। अर्जुन और भीम ने युद्ध में शक्तियां प्राप्त करने के लिए मां बगलामुखी की आराधना की थी। आदि शक्ति मां पारंबा ने मां बगलामुखी का अवतार कैसे धारण किया, इससे जुड़ी अलग अलग कथाएं, कहानियां शास्त्रों में प्रचलित हैं। मां बगलामुखी के अवतरण की पहली कथा भगवान ब्रह्मा से जुड़ती है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का एक ग्रंथ एक राक्षस चुराकर पाताल में छिप गया। उसे वरदान प्राप्त था कि वो पानी में मानव और देवताओं से मारा नहीं जा सकता। ऐसे में भगवान ब्रह्मा ने मां भगवती का जाप किया, जिससे बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। मां ने बगुला का रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया और भगवान ब्रह्मा को उनका ग्रंथ लौटाया। त्रेता युग में मां बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में भी पूजा जाता है। रावण ने शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त करने के लिए मां की आराधना, उपासना, पूजा की थी। लंका विजय के दौरान जब इस बात का पता भगवान श्री राम को लगा तो उन्होंने भी मां बगलामुखी की आराधना की। नलखेड़ा की जो माता जी की है, इसकी महिमा बड़ी अपरंपार है और इनको तांत्रिक देवी भी कहा जाता है और इनके अनेक अनेक चमत्कार हैं। यहाँ पर
हम वर्ष में एक बार ज़रूर आते हैं, कोशिश करते हैं कि वर्ष में एक बार ज़रूर आएँ। माता जी के हम आते ही रहते हैं यहाँ पे। माता जी का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है कि यहाँ आने से मनोकामना पूर्ति होती है। यहाँ आने से बहुत मानसिक शांति मिलती है और बस अच्छा लगता है यहाँ आना। माता के दर्शन करके मैंने अपने आप को बहुत अच्छा मतलब मुझे लगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल पहले मेरा बहुत स्वास्थ्य खराब रहा था। तो माता के आने के बाद यहाँ पर मैंने जब हवन करा और अपनी इच्छा जाहिर करी माता जी से, तो मेरा स्वास्थ्य उसी के बाद सुधरना शुरू हुआ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मान्यता है कि मां बगलामुखी की उत्पत्ति के बारे में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था, जिसकी जानकारी संस्कृत की किताब प्राण तोषणी में मिलती है। लेकिन ये कथा कहती है कि माता की उत्पत्ति गुजरात के सौरापट क्षेत्र के पास हुई थी। कथा कहती है कि सतयुग में सृष्टि को नष्ट करने के लिए एक तूफान उठा। जगत की रक्षा के लिए तब भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र क्षेत्र में हरिद्रा सरोवर के पास तपस्या की। कहते हैं मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि की रात में माता बगला का आविर्भाव हुआ। त्रैलोक्य स्तभिनी महाविद्या भगवती बगला ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को इच्छित वर मांगने का वरदान दिया। तब विष्णु जी ने मां बगला से संसार की रक्षा का वर मांगा और संसार की रक्षा की। माता बगलामुखी शत्रु नाशिनी मानी जाती हैं, इसीलिए इस दरबार में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन पूजन को पहुंचते हैं। बगलामुखी जयंती पर मंदिर में हवन कराने का विशेष महत्व माना जाता है, जिससे कष्टों का निवारण होने के साथ साथ शत्रु भय से भी मुक्ति मिलती है। श्रद्धालु नवग्रह शांति, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति, सर्व कष्टों के निवारण के लिए मंदिर में हवन पाठ करवाते हैं। कहते हैं माता का ये दरबार कभी बंद नहीं होता है। साथ ही माँ के मंदिर की अखंड ज्योति कभी नहीं बुझती। माँ का त्रिशूल सभी पापों का नाश करता है और इससे साधक को शत्रु विजय का वरदान भी मिलता है। माँ का ये दरबार निराला है। माँ की आराधना यहाँ हर मन्नत पूरी करने वाली मानी जाती है। मान्यता है कि माँ की उत्पत्ति हल्दी के पीले रंग के पानी से हुई, इसीलिए माँ को पीतांबरा भी कहते हैं। माँ के इस दरबार में पीले रंग की प्रधानता साफ दिखती है। मंदिर की दीवारें पीले रंग में रंगी दिखती हैं। इस दरबार में माँ को चढ़ाई जाने वाली चुनरी लाल नहीं बल्कि पीले रंग की होती है। माँ का श्रृंगार भी पीले रंग के फूलों से ही होता है। नलखेड़ा के अपने इस दरबार में 10 महाविद्याओं में 8वीं माँ बगलामुखी त्रिशक्ति स्वरूप में विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में बगलामुखी मध्य में विराजमान है, जबकि उनकी दाईं ओर माँ लक्ष्मी और बाईं ओर माँ सरस्वती विराजमान है। ये पांडवकालीन मंदिर है। त्रिशक्ति के रूप में यहाँ पे माँ भगवती विराजमान है। मध्य बगलामुखी माता है, दाएं बाएं लक्ष्मी माता सरस्वती माता है। काली पुराण में भी माँ बगलामुखी का जिक्र मिलता है। साल के दोनों नवरात्रों में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और उस वक्त मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं होती। माँ का गर्भगृह चांदी से जड़ा हुआ है। माँ का छत्र भी चांदी का है।
मां चांदी के मुकुट को धारण किए हुए रहती हैं। गर्भगृह में मां के अस्त्र त्रिशूल के भी दर्शन होते हैं। मां बगुलामुखी को महारुद्रा की मूल शक्ति के रूप में जानते हैं। इसीलिए मां बगुलामुखी में भगवान अर्धनारीश्वर भोलेनाथ का स्वरूप दिखता है। मस्तक पर तीसरा नेत्र, मणि जड़ित मुकुट और चंद्रमा इस बात की पुष्टि करते हैं। मां के माथे पर रत्न जड़ित बिंदी सुहाती है तो मां के नाक में रत्न जड़ित नथनी रहती है। मां की स्वयंभू प्रतिमा के सामने ही आदि शक्ति की सिंह पर सवार चतुर्भुजी विग्रह की भी स्थापना की गई है। मां के गर्भगृह के पास ही 2 अखंड ज्योति बरसों से प्रज्वलित हैं। मान्यता है कि इन ज्योतियों के दर्शन से साधक को न केवल ज्ञान मिलता है बल्कि सारे कष्ट जलकर राख हो जाते हैं। मान्यता है कि मां भगवती के इस दरबार में हवन करने का अपना विशिष्ट महत्व है। मुकद्दमों में फंसे लोग, पारिवारिक कलह और जमीनी विवाद में फंसे लोग मां के दरबार में विजय का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। जी, यहाँ पर हवन का तो ये महत्व है कि यहाँ पर एक विजय प्राप्त होता है और विजय हर चीज़ पर विजय होता है। या किसी कोर्ट केस हो, मुकदमे मामले हो, चुनाव हो, गरीबी पर विजय हो और जितनी भी जो समस्याएं रहती है इंसान के ऊपर, और सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त होता है। जिससे बनी बीमारी हो तो उस पर भी इस पर विजय प्राप्त होता है। जी, मां के इस दरबार के पास ही भगवान भैरव का भी सिद्ध स्थान है। कहते हैं कि मां की आराधना के साथ भैरव की उपासना करने से काल भी मां के भक्तों को छू नहीं पाता। मां के इस दरबार को पहले माता जी का देहरा कहा जाता था। मां की पूजा में हल्दी और पीले रंग की पूजन सामग्री का विशेष महत्व है। मां को प्रसन्न करने के लिए इस दरबार में खड़ी हल्दी और हल्दी का पाउडर चढ़ाया जाता है। त्रिशक्ति मां का मंदिर भारतवर्ष में दूसरा कहीं नहीं है। मां के इस दिव्य धाम के सामने ही 80 फीट ऊंची सैकड़ों दीपक वाली दीप मालिका भी स्थापित है, जिसके बारे में कहते हैं कि इसे मां के दरबार में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। मां के सिद्ध पीठ का प्रवेश द्वार सिंह मुख वाला है जो अद्वितीय है। नलखेड़ा से प्रमोद कॉन्ट्रैक्टर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और मां के इस दरबार से निकलकर अब चलते हैं धर्म सूत्र की ओर। परंपरा रिवाजों के वो धागे जो हमारे जीवन को देते हैं धर्म का आधार। सूर्य नमस्कार जो है एक प्रकार का व्यायाम भी है और एक प्रकार का पूजा भी है। पूजा है कि आप जो सूर्य का अर्घ्य देते हैं तांबे का लोटा में रोली और लाल पुष्प डाल करके, और जो अर्घ्य अर्पण करते हैं भगवान सूर्य को, वो भी एक प्रकार का नमस्कार है। नमस्कार मैंने आपके प्रति समर्पित भाव का, अपना भाव का प्रदर्शित करना। और दूसरा सूर्य नमस्कार जो है वो उस प्रकार का 8 जो अष्ट चक्र है, तो उस अष्ट चक्र में सूर्य नमस्कार का जो है व्यायाम की परिधि दिया गया है। शरीर में जो है 60 चक्र होता है, तो सूर्य नमस्कार करने से जो कुंडलिनी है उसमें ताकत मिलता है, हर नस में ताकत मिलता है। इसलिए 1 से 8 तक सूर्य नमस्कार होता है। इससे शरीर को बहुत फायदा होता है। और आदित्य का मतलब होता है जिस पर कि किसी प्रकार का रोग का प्रभाव नहीं पड़ा हो, इसलिए उनको आदित्य कहते हैं, जो कभी खोटा नहीं हुआ हो।
तो इसीलिए ये आदित्य जो सूर्य का नाम है, तो आदित्य हृदय स्रोत कहिए सूर्य का पार्ट होता है, या आदित्य का मतलब कहिए कि स्वस्थ रहने की विधि। तो स्वस्थ रहने की विधि सूर्य नमस्कार व्यायाम करने से मनुष्य बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक भी करने में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें सूर्य नमस्कार का लाभ होता है और ये शारीरिक पुष्टि के लिए किया जाता है। तो आस्था के आज के इस सफ़र में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात और चलेंगे एक नए सफ़र पर। तब तक तमाम अच्छी खबरों के लिए बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। ICC T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया खेल रही है अपना खेल, पर अब बारी है आपकी। खेलो गुड न्यूज टुडे पावर प्ले कॉन्टेस्ट और जीतो इनाम। इंडिया मांगे गुड न्यूज 23 अक्टूबर से शाम 6:30 बजे से सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। ধন্যবাদ বাংলা, ধন্যবাদ বাংলা, ধন্যবাদ বাংলা, ধন্যবাদ বাংলা। এক বছর ধন্যবাদ বাংলা, आज तक बांग्ला। जिंदगी में किंतु तो बहुत हैं, परंतु हर किंतु का एक जवाब होता है। दिन भर में खबरें भी बहुत हैं, परंतु हर अच्छी खबर सिर्फ यहीं पर। अच्छी खबर सच्ची खबर, सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। देश चाहे क्रिकेट वाली स्माइल, तो हो जाइए तैयार, फिर झूमेगा इंडिया। आ गया है जश्न क्रिकेट का मौका। हम भी हैं तैयार और जीत की है पक्की तैयारी। हम लाएंगे आपके चेहरे पर क्रिकेट वाली स्माइल। इंडिया मांगे गुड न्यूज। T20 वर्ल्ड कप पर खास कवरेज शाम 6:30 बजे सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। इंटरेस्टिंग है ना एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया खेल रही है अपना खेल, पर अब बारी है आपकी। खेलो गुड न्यूज टुडे पावर प्ले कॉन्टेस्ट और जीतो इनाम। इंडिया मांगे गुड न्यूज 23 अक्टूबर से शाम 6:30 बजे से सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। दीपावली में दिए सबसे खास होते हैं, ऐसे में इस बार